कभी कभी मनुष्य बड़ा सात्विक विचारों का हो जाता है और सात्विक से पलटकर कभी बड़ा तामसी हो जाता है और तामसी से होकर राजसी हो जाता है और एक ही जन्म में भी हो जाता है। राजसी से तामसी और तामसी से सात्विक और सात्विक से फिर तामसी और फिर राजसी, ऐसा खेल चला रखा है उसमें। छूटता नहीं उसमें से, कोई निकलता नहीं है। इसलिए एक बात कहनी पड़ेगी कि बिना गुरु के निस्तारा नहीं है। वही आके हाथ पकड़ेगा, वही समझाएगा, वही मतलब बताएगा। तुम तो जिस मतलब को समझ रहे हो वो तो बिल्कुल भ्रम है। हमने तो सबने एक ही बात सोच रखी है कि हमको प्रीशियस, समथिंग वेरी प्रीशियस वी शुड कलेक्ट। मणि, जवाहरात, हीरे, वो सब हमको जमा करने हैं। अरे भाई, वो जमा करते करते लेकिन तुम अपने आप को भी एक भूषण बनाओ। तुम्हारे अंदर गुणों का कुछ सेटिंग हो, गुण तुम्हारे कुछ दिखे, लोग कहें भाई वाह, ये आदमी से तो मिलके आनंद ही हो गया। कोई चाय पिलाने से थोड़ी ना आनंद होता है। चाय के साथ जो तुम बात करते हो, जिस एटीट्यूड से, जिस ढंग से तुम चाय पिलाते हो किसी को, वो ढंग से आनंद होता है। चाय से आनंद नहीं होता है। चाय उसमें गौण वस्तु है। मेन उसमें आपकी बोली, आपका स्वागत, आपके विचार, आप कैसे फैलाते हो, कैसे बात करते हो। याद रखिए एक बात, गुरु के नुक्तों को याद रखिए, क्योंकि बड़े ज्ञान को आप नहीं ले सकेंगे, इसलिए आपको नुक्ता दिया जाता है। नुक्ता का मतलब भाई छोटी सी बात है, भाई ये ध्यान में रखना। छोटी सी बात नुक्ता कहलाती है। जैसे एक नुक्ता है, भाई कोई भी आदमी मिले एक बार तो नमस्ते कर। अब इसी में बड़ी तकलीफ होती है कि नमस्ते वो करे कि मैं करूं, है ना। गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, भैया नमस्ते कर। कई लोग मैं देखता हूं बड़े वो होते हैं, समझदार होते हैं, छोटे बच्चों को भी नमस्ते कर लेते हैं। क्यों बेटा नमस्ते, क्या हाल चाल है? वो बेटा फिर बेचारा सर झुका लेता है। अरे अंकल नमस्ते 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 3 बार बोलना पड़ता है उसको, क्योंकि वो छोटा है और उसने गलती की कि पहले उसने नहीं बोला नमस्ते। कई लोग अपने बच्चों को इसलिए सब सिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है, तू झुकना नहीं, किधर भी नमस्ते नहीं करना, हाँ अपने से कोई बड़ा मिले तो ही करना। नमस्ते करने से तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी सीख देने वाले माँ बाप आप ही में से हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिना नॉलेज के ही हम ये सब काम कर रहे होते हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी पौधे में पानी डालना है तो अगर एक गमला है तो उसमें 1 गिलास या 2 गिलास पानी डाल दो, गर्मी में 3 गिलास डाल दो, गर्मी में 2 बार भी जल डाल सकते हो। लेकिन अगर जल ही जल कर दोगे तो पौधा गल जाएगा। ज्यादा खेत में ज्यादा पानी आ गया तो खेती सड़ जाती है। उसका भी विधान होता है कि 3 दिन में 1 बार पानी दो, 15 दिन में 1 बार पानी दो, 5 दिन में 1 बार पानी दो, ऐसा सब विधान होता है। इसी प्रकार रुपया पैसा और धन दौलत और आराम, ऐशो आराम, ये सबका भी एक विधान होता है कि तुम इतना आराम लो और ये मत लो, इससे ज्यादा मत लो। जो घर में तुम्हारे एसी तुम चलाते हो, सोने से पहले ही रूम को ठंडा कर देते हो पूरा, और हुक्म चलाते हो नौकर पे, चलाओ कोई बात नहीं, आपके तो बहुत अच्छा पैसा है आपके पास में और आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, जॉब अच्छा है आपका। जा रामू जरा रूम चालू कर दे, रूम का एसी चालू कर दे, जरा चादर बिछा दे, जरा तकिया बराबर, तकिया बराबर नहीं रखा तूने, मेरा कंबल नहीं रखा। आइए, तो उसके ऊपर हम अपना हुक्म चलाते हैं, एसी पहले से ही चलाते हैं और फिर बाद में उसमें सोने के लिए जाते हैं। लग्जरी लाइफ की हमको चाहिए,
लेकिन उनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर उनका हमने उपभोग नहीं किया और केवल भोग ही भोग करते गए, तो वो हमको मार देगी। एसी में जब आप रात को सोते हो और काफी टेम्परेचर और भी लो करते जाते हैं, आजकल बोलते हैं और लो करो और लो करो और लो करो, कर लो भैया, तुमको तो बिजली का बिल आएगा, उसका तो कोई तुमको चिंता नहीं है। वो तो जमाना ही चला गया, बिजली के बिल की चिंता करने का जमाना अभी चला गया। अभी तो बिजली का दुरुपयोग करने का जमाना है। पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि भाई सब नेशनल वेस्ट नहीं करने का, ये चीज को ऐसे वेस्ट नहीं करने का। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल था, उसको कोई चिट्ठी आती थी तो उसका लिफाफा रख लेता था, चिट्ठी फाइल में और लिफाफा टेबल पे, फिर उस लिफाफे को चाकू से काट के उसी के ऊपर में कॉलेज स्कूल का कामकाज करता रहता था, उसी पे नोटिस भेजता था, कल छुट्टी है, आज ये है, आज वो है, ऐसे बेकार के सड़े हुए लिफाफे पे। तो हमने एक बार उनको पूछा, ये आप ये कोई ढंग का पेपर यूज करो ना, कोई अच्छा कोई सुंदर पैड लाओ, कोई उस पर आपका नाम लिखवाओ, कुछ ये करो। तो उसने कहा कि नहीं, ये नेशनल वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू यूज द फंड ऑफ माई ट्रस्ट, जो मेरे स्कूल का जो ट्रस्ट है उसके पैसे को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आई गो टू दिस एक्सटेंड। लेकिन ये बात उस जमाने की है, इस जमाने में ये बात अभी लागू नहीं पड़ती है, जमाना बदल गया, उसमें क्या है। इसको धर्म, युग धर्म इसी को बोलते हैं कि अब क्या चल रहा है उसके हिसाब से तुम चलो। अब अगर तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो तुमको कोई नहीं इज्जत देगा। इसलिए सबसे पहला काम, अगर एसी खरीदने का पैसा नहीं है तो एक नकली एसी लगवा दो, मतलब उसकी जाली लगवा दो, कोई भी आए तो देखेगा एसी लगा हुआ है, बोलो अभी काम नहीं कर रहा है या रिपेयरिंग में गया हुआ है ऐसे लोग, कितने लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है, बात अभी तुम्हारी हो रही है, जो तुमने एसी भी लगाया हुआ फिर भी तुमको गर्मी लगती है, और तुम पहले से रूम को ठंडा करवा के उसमें जाके सो जाते हो आराम से। सो कोई बात नहीं। अब ये डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे कि 5 से लेके 7 साल तक इस तरह से ठंडे कमरे में, एक्स्ट्रा टेम्परेचर वाले कमरे में सोने वाले के हड्डियों का और मसल्स का क्या हश्र होता है। उसमें रूमेटिज्म आ जाता है, आता ना डॉक्टर साहब, एसी से ही आता है ना। तो एसी का बड़ा अच्छा फायदा भी है, गर्मी से हमको बचाता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड बी स्ट्रांग इनफ कि कुछ घंटों के बाद उसको बंद कर दिया जाए। नहीं तो फिर वो तुम्हारी अवस्था जो 50 के बस आजू बाजू पहुंचते पहुंचते लड़खड़ाने लगते हैं घुटने, नेक में दर्द होता है 40 साल से ही आजकल। तो इतनी छोटी गाड़ी में कैसे नीचे घुस के अंदर जाके बैठ जाओ, बैठ तो गए, अंदर ऐसे ही बैठे रहो मेरे भाई, और बाद में फिर बाहर निकलते समय कैसे निकलोगे। तो निकलते हो क्योंकि तुम जवान हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर एक घुटना दर्द करता है, फिर दूसरा दर्द करता है। और आजकल तो भैया एक नई बात चालू हो गई, जो बूढ़े हैं 70 साल के, उनसे बात करो तो बोलते हैं मैं कल जा रहा हूं घुटने बदलवाने। अरे 70 साल का तो हो गया, तेरा सारा कामकाज भी हो गया, ब्याह शादी भी बच्चों की हो गई, बच्चों के बच्चे भी हो गए, वे भी बड़े हो गए। अब परमात्मा तुझको बोल रहा है भाई आजा मेरे पास, तूने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, अब आजा, लौट के आजा। तो तू बोलता मैं तो नए घुटने दे दो, परमात्मा से प्रार्थना करता है परमात्मा। मेरे पास भी लोग आते कई बार, बहुत बूढ़े बूढ़े, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दे दो फिर से जवान हो जाओ। तो जब जवान था, जब बताया था तुमको कुछ संभल के रहो, कुछ जहर मत खाओ,
ज्यादा अपने आप को आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में मत रखो। ओवर टाइम का बिना मतलब का काम मत करो। अभी अभी चेयरमैन इन्फोसिस के जो हैं उन्होंने एक लेटर दिया अपनी कंपनी में सबको कि वाई यू पीपल अननेसेसरीली वर्क लेट इवनिंग, ऑफिस आवर्स इज अप टू 6 o'clock, why you work up to 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock? You don't have to. ये तुमने एक भ्रम पैदा कर लिया अपने अंदर में कि हमको दिखाना है बॉस को कि भाई मैं बहुत काम करता हूं, मैं बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग हूं। तो हार्ड वर्किंग क्या वही है जो रात को 8 बजे तक बैठेगा ऑफिस में, 9 बजे तक बैठ के जो काम करेगा? एक्चुअली वो हार्ड वर्किंग है कि जिसने अपना काम पूरा करके 6 बजे जो चला गया, वो राइट वर्किंग है। तो उनको कई उनके एम्प्लॉइयों ने जवाब भी दिया है कि सर हमारे पास कोई शाम को करने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारी शादी तो हुई नहीं है, हम तो 30-30 साल के घोड़े हो गए तेरी कंपनी में काम करते करते। आजकल तो रिवाज ही हो गया, घोड़ों की शादी होती है आजकल, आदमियों की नहीं होती है। बच्चों की शादी मतलब जो अच्छे जवान होते हैं उनकी नहीं होती है, घिस के पिट